हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम मैथ क्लास में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 12। अगर आपने पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोगों ने ज़रूर देखिएगा। और अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, ये लाइन जरूर याद रखना, वक्त अभी भी है, वक्त अभी भी है, वक्त यूँ बर्बाद ना कर, खींच ले कमान पर तीर और बार कर, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है तो कोशिश 1000 बार कर, कोशिश 1000 बार कर। दोस्तों, अगर आपका किसी प्रकार से पहली बार या दूसरी बार में पेपर नहीं निकला है तो आप लोग हार नहीं मानना है, आपको फिर से मेहनत करना है और फिर से लग जाना है पढ़ाई में, जिससे कि अब की बार आपकी सीट पक्की हो जाए। अब हम दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, 8,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 72,000 रुपये में बेची जाती है, छूट प्रतिशत कितना है? दोस्तों, 8,000 की चीज़ है, आपने बेची कितने में? यानी 7200 में। ओके दोस्तों, कितनी छूट दी आपने? आपने छूट 8 सी की दी। अब कितने पे दी थी? तो 8,000 पे दी थी, इंटू 100 करोगे, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अब देखिएगा, 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से ये कट गया, आपका 8 का भाग दोगे 80 में, कितना प्राप्त होगा? यानी कि 10। तो इसका आंसर कितना हो गया? 10%। ओके दोस्तों, इसका फोर्थ ऑप्शन है, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, यानी उपयोग करता है। इस सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? दोस्तों, 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम मतलब 1,000 ग्राम है। 1,000 के जगह पे वो कितना देता है? 800 ग्राम। उसने बचा कितना लिया है? 200 बचाया है, और आपको दिया कितना है? यानी 800 दिया है। तो आप परसेंटेज में निकालने के लिए आप 100 का गुणा करोगे, तो आप काट दीजिएगा, 0 से 0 कट गया, और 8 का 200 में भाग दोगे, कितने बार जाएगा दोस्तों? ये जाएगा, यानी 25 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यानी 25%। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। 125, 196 और 625 का चतुर्थ पाती क्या है? यानी चतुर्थ पाती पूछा गया। तो हमने इसका फार्मूला क्या बताया था जब हमने चैप्टर पढ़ाया था? A/B बराबर B/C पढ़ाया था, यानी कि B/C, यानी कि जब 3 पद दिए हुए हैं और आपका 4 पद दिए हुए हैं तो C/D पढ़ाया था। ओके दोस्तों, ये आपको फार्मूला हमने पढ़ाया था। तो ए का मतलब यानी 125, बी आपका दिया गया है 196 और सी आपको दिया गया है 625। ओके दोस्तों, और डी आपको निकालना है, यानी कि फोर्थ पद आपको निकालना है। यहाँ दोस्तों 625 है, काट दीजिए। इससे काटोगे दोस्तों, यानी कि 125 से 625 काटोगे, 5 बार जाएगा। ओके, तो आपका डी बराबर कितना हुआ? 196 गुणे 5 हुआ, गुणा कीजिएगा, ये 0 हो गया, और 56 से 30 यानी कि 3 हो गया, 45 यानी कि 48, और 4 कम 4 यानी कि 5 से कम 5, और 4 आपका यानी कि कितना होगा? 980। ओके दोस्तों, थर्ड ऑप्शन लगाइएगा। आगे चलते फिर।
आगे चलें, देखिए अगला सवाल। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, उसी प्रकार से समानुपात के ऊपर है। यदि ए अपॉन यानी कि 1/a अनुपात 1/7 बराबर 1/3.43 अनुपात 1/, यानी 1/1, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो भाई लगा दीजिए दोस्तों, देखिएगा कितना सिंपल है। 1/a है, इसके बटो करोगे यानी 1/7 हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार 1/3 कितना है 43 है बटे 1.1 करोगे यानी 1/1 करोगे, 7 ऊपर पहुँच जाएगा, 3 आपका नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर पहुँच जाएगा यानी कि ये पहुँच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7/a बराबर हो जाएगा a/3.43। ओके, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3.43 हो गया। यहाँ दोस्तों 4 3 है, 4 3 इंटू 7 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लगाओगे दोस्तों। ओके, अगर आपका अंडर रूट लग गया है दोस्तों, 343 आपका 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, दशमलव लगा है, तो आपका यानी कितना हो जाएगा, इसे भी 7 में गुणा कर लेंगे, ये कितना निकलेगा, यानी कि मान लो 7 का है और 7 का क्यूब है, यानी 7 × 7 × 7 आएगा, लिखा है। और दोस्तों एक आपका 7 ये है, यानी कितना हो गया दोस्तों, ये दोस्तों 7 × 7 यानी 1 बना लो, यानी 49 हो गया। 49 कितना हो जाएगा 9 दशमलव यानी 4.9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर प्राप्त होगा आपका ए बराबर 4.9। ओके दोस्तों, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, 8,000 रुपये पर 15% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है। यानी क्या अंतर है दोस्तों, बताना है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और जब वह 8 मासिक यानी 8 मासिक रूप से संयोजित है। दोस्तों 2 बार इसका हमें ब्याज निकालना है, तो हम क्या करें, 15 यानी वार्षिक है, पहले हम वार्षिक निकाल लें। तो 15% का मतलब कितना होता है 3/20, यानी 20 से आपकी कितने से क्या होगी, यानी 20 से हो गई 30 और 20 से हो गई 23। ओके, क्योंकि 2 वर्ष के लिए लिखा हमने, तो कितना हो गया 400, ये हो गया आपका 529। कितना अंतर हुआ, यानी 129। 400 का मान आपका 8,000 दिया गया है, यानी कितना गुना किया गया है, 20 गुना किया गया है। ओके, तो इसे भी हम 20 गुना कर दें, तो देखिए 0 8 5 और 2 हो गया, यानी इतना आपका ब्याज हो गया। अब हम क्या करेंगे, 8 मासिक यानी कि अब वार्षिक निकाल लिया है, अब 8 मासिक निकालना है। तो 8 मासिक के लिए कितना हो जाएगा, यानी 15/8 मासिक निकालें, तो ये 15% दिया गया है, तो ये कितना है 12 महीने का, 8 महीने का निकाल लें। देखिएगा इसे हम काट दें, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया आपका हो गया 3, और 3 से 15 काटें 5 बार गया, 5 दूनी 10% हुआ। यानी दर कितनी होगी दोस्तों, दर हो गई आपकी 10%। 10% का मतलब हुआ यानी कोई चीज़ 10 से आपकी कितनी हो गई 11। ओके, लेकिन आपको 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष में आपका 24 महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। तो आप लोग ये बताइए मुझे, तो 8 मास की दोगे यानी कि 8 का भाग करोगे, यानी कितनी बार दोगे दोस्तों, 3 बार दोगे, 3 बार आपको निकालना है। तो अब देखिएगा, तो आप 3 बार करोगे 10/10 11 10 11, ये 3 बार करोगे, तो यहाँ इतना ना करके दोस्तों जगह बचाने के लिए इस पर हम क्यू चढ़ा दें, इस पर क्यू और इस पर क्यू। तो 10 का क्यूब उतना कितना होता है, यानी कि 1000, और 11 का क्यूब यानी 13 31,
कितना अंतर हुआ, यानी 331। 1000 का मान आपको 8000 दिया गया है, यानी 8 गुना किया गया है। अगर ये 8 गुना किया गया है तो ये भी 8 गुना कर दें, ये हो गया 8 और 4 और कितना हुआ 26। तो अंतर कितना हुआ, 2648 में से 2580 घटाओगे कितना प्राप्त होगा, यानी कि आपका 68 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। 1/48, 1/60 और 1/74 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी आपसे महत्तम समावर्त पूछा जाता है तो ऊपर का हम लेते हैं महत्तम समावर्त और नीचे का लेते हैं एलसीएम, लघुत्तम समावर्त। और जब आपसे एलसीएम पूछा जाता है तो ऊपर का एलसीएम लेते हैं, नीचे का यानी एचसीएफ लेते हैं। तो ऊपर का महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ लोगे, यानी ऊपर का तो एक ही रहेगा, नीचे का कितना हो जाएगा, नीचे का एलसीएम लेना है तो ये हो जाएगा 16, यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है 16 है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों 37 हो जाएगा। ये गुणनखंड हो जाएंगे। तो 16 पंचे 80, 80 तिया हुआ आपका यानी कि 240। तो 240 गुणे आपका कितना हुआ 37 हुआ। अब हम क्या करें, 37 गुणे 240 कर लें, यानी कि 24 गुणे 37 कर लें, कितना प्राप्त होगा। एक बार हमें गुणा करना सिखाया है, कैसे भी करेंगे देखिएगा फिर से। 7 चौक 28, ओके, 2 हासिल लगी है, आप वो अपने पास रखिए। फिर क्या करें, एक कैची गुणा कीजिएगा। 4 3 12, 7 दूनी 14, 12 और 14 को जोड़ोगे यहाँ पर कितना हुआ 26, 26 और 2 हासिल थी आपका, कितना हुआ यानी कि 28। ओके दोस्तों, अब आपके पास 2 हासिल है तो 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 हुआ, कितना प्राप्त हुआ यानी कि 888 प्राप्त हुआ, यानी 1 आपका 888 प्राप्त हुआ। और दोस्तों एक ये जीरो था तो एक ये जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना करेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल 7वां क्वेश्चन है। 7 की पावर लिखिए 42 को 48 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। ये 7 की पावर आपको 42 लिखी गई, अब हमें 48 के रूप में लाना है। किस प्रकार से लाएंगे देखिएगा। अगर हम 7 की पावर स्क्वायर कर दें और इसके होल स्क्वायर कर दें 21, कोई दिक्कत, यानी कितना हो 7 7 49 हो गया, 49 का पावर 21 हो गया। ओके, तो हम इसे तोड़ दें, यानी कि 48 प्लस 1 हो गया, यानी कि 21 हो गया। दोस्तों 48 की पावर 21 करोगे यानी कि 48 का भाग दोगे, ये तो जीरो पूरा पूरा चला जाएगा। दोस्तों 1 की पावर 21 करोगे तो आपका क्या क्या शेष फल बचेगा, 1 की पावर 21 बचेगा। तो x की पावर 21 यानी मतलब कितना हो जाएगा, यानी इसका एक ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर कितना भी पावर चढ़ा दो वो एक ही रहता है। तो इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। यदि एक आयत की लंबाई 5% तक बढ़ा दी जाए, दोस्तों अगर 5% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मान लो ये आयत है, आयत है ये हमने भुजा मान ली, मान लो 10 और ये आपकी मान ली 20। ओके, तो पहले आप इसका क्षेत्रफल देखोगे कितना हो गया, यानी कि क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 20 गुणा 10 करोगे 200 प्राप्त हुआ। ये आपका अगर 200 प्राप्त हो गया, अगर वो क्या कर रहा है, अगर हम लंबाई में
5% की वृद्धि करते हैं, यानी कि हम 20 में 5% की वृद्धि करें, 20 पंचे 100/100 करोगे, यानी कितना वृद्धि हुआ, यानी 1% की वृद्धि हो जाएगी। तो 1% की वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब क्या क्या करोगे, 21 गुणा 10 करोगे। अब क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका नया यानी 210 हो जाएगा दोस्तों। अगर ये 210 हुआ, अंतर कितना का हुआ, यानी 10। ओके दोस्तों, तो कितना बड़ा, यानी कि 200 पे बढ़ेगा इंटू 100। इसे हल कीजिएगा दोस्तों, 0 से 0 कट गए, 2 से आपका 10 कटा, यानी 5% इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चले, देखिए अगला सवाल। पाइप ए अकेले किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप बी अकेले इसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है और 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप बी शेष टैंक को कितने घंटे में भरेगा। दोस्तों देखिएगा, ए और बी दो लोग हैं, ये 8 घंटे में और ये 6 घंटे में, इनका एलसीएम लेंगे, कितना हुआ, यानी 24। 8 या 24 और 6 चौक 24। दोस्तों क्षमता निकल आई, ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की क्षमता कितनी है 4। ओके, अब क्या कह रहा है, अगर हम 2 घंटे तक एक साथ खोल दिए जाए तो हम 2 घंटे तक एक साथ खोलेंगे, यानी 3 + 4 के हिसाब से पानी जाएगा, यानी 7। 1 घंटे में 7 पानी जाता है, 2 घंटे में कितना चला जाएगा, 2 घंटे में आपका 14 पानी पहुंच जाएगा। आपका पानी भरना कितना, यानी 21, बचा कितना, यानी 24 है, यानी क्षमता आपकी 24 निकली, तो 10 आपको भरना रह गया है। अब वो क्या कह रहा है, शेष जो टैंक खाली बचा है वो बी कितने देर में भरेगा। तो बी की क्षमता कितनी है 4, तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, काट दीजिएगा, यानी 2 सही 1/2 समय का लग जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर थर्ड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 8 हुआ और 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर थर्ड सही है, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चले, देखिए अगला सवाल। शुभम 2 अलग गति के साथ कुछ दूरी तय करता है। वह 6 घंटे में, यानी 6 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से करता है, और फिर 6 घंटे 45 किलोमीटर यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति क्या है। दोस्तों जब हमने डिस्टेंस और आपका टाइम अगर बराबर हो तो उसके लिए हमने आपका फॉर्मूला क्या बताया था, और चाल बराबर, यानी औसत चाल बराबर बताया था 2x × y/x + y बताया था। ओके, तो 2 गुणे आपका कितना हुआ 40 × 45 हुआ, बटे 40 और 45 को जोड़ोगे कितना हुआ आपका 85, तो इसे काट दें, 17 अपना 85, ये दोस्तों आपका गया 9 बार। ओके, तो हम इसे गुणा कर लें, 9 दूनी 18, 18 चौक हुआ 72, 18 चौक हुआ दोस्तों 72, यानी 720 / 17, तो इसे हम काट दें। ओके, काटिएगा, 17 चौकू 68, ओके, यानी कितना हो गया 40 हुआ, ये दोस्तों गया, यानी 2 बार चला जाएगा, फिर आपका 5 बार चला जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 42.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन सही है, लगाइएगा। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।